हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम अपना थ्योरी ऑफ मशीन लैब का प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे। सेकंड प्रैक्टिकल। पिछले प्रैक्टिकल में हमने कंप्लीट किया था स्टडी ऑफ वेरियस सिंपल मैकेनिज़्म। आप सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रैक्टिकल नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो है हमारा 4 प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। 4 problems on velocity and acceleration by relative velocity method and instantaneous center method to be solved graphically on sheet, ठीक है। तो 4 वेलोसिटी और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, मतलब शीट में ड्रॉ करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल नंबर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास कुछ बेसिक ड्राइंग की सामग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो कलेक्ट कर लीजिए। पहला जिसमें आपका रहेगा स्केल, ठीक है। स्केल होना चाहिए। सेकंड नंबर आपके पास होना चाहिए पेंसिल, ठीक है। और आपके पास होनी चाहिए प्रोट्रैक्टर, या जिसको हम चांदा भी बोलते हैं। उसके बाद होना चाहिए आपके पास कंपास, ठीक है। और होनी चाहिए आपके पास रोलर स्केल, और यदि आपके पास सूटेबल है, आपके पास यदि ड्राइंग बोर्ड यदि होगा तो मिनी ड्रॉप्टर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सूटेबल हम ड्रॉ कर पाएंगे, अपना जो वेलोसिटी डायग्राम है अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिकल नंबर सेकंड, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में। आपका जो टाइटल है प्रैक्टिकल का, 4 प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड टू बी सॉल्व ग्राफिकली ऑन शीट, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड क्या होता है, ठीक है। आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का मतलब तो पता है, ठीक है। आप अभी बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी और सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सपोज़ यदि हमारे पास ये हमारा सिंपल क्रैंक मैकेनिज़्म है, ठीक है। और ये जो हमारा क्रैंक मूव कर रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी हमें रोटेशन पता है कि यह कितने आरपीएम से घूम रहा है या कितने एंगल में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें जो ये हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, और ये जो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन या फिर स्लाइडर जो है, ये भी मूव कर रहा है। जब क्रैंक मूव कर रहा है तो साथ ही साथ ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्रैंक का जो मूवमेंट है वो तो पता रहेगा, क्योंकि ये किसी न किसी मोटर या फिर किसी मूविंग पार्ट से कनेक्टेड रहेगा, तो इसका आरपीएम हमें पता रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का वेलोसिटी हमें पता नहीं रहेगा कि ये कितने वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम यदि हमें इसका पता नहीं है कि ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, या कितने एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है, तो हम इस मशीन को या फिर इस मैकेनिज़्म को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें जो डिज़ायर वर्क प्रोड्यूस करना है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस मैकेनिज़्म का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसका वर्किंग प्रोसेस ही नहीं पता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी ही नहीं पता है कि यह कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमें जब इसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये कितने वेलोसिटी से या फिर कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब हम इसे किसी मशीन में यूज़ कर पाएंगे,
ठीक है। तो इसी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, ठीक है। एक तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस मेथड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की बात करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियोस आगे जब हमारा प्रॉब्लम नंबर्स 3 4 जब पढ़ेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस मेथड के बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड होता क्या है, ठीक है। रिलेटिव सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम बोलते हैं सापेक्ष वेग या फिर सापेक्ष गति, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा है या फिर चल रहा है, ठीक है। तो आपके सापेक्ष में जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको आप देखेंगे कि आप देखेंगे तो आपको चलता हुआ महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति मोशन में है, ठीक है। उसी प्रकार जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म में, उसको आप मोशन में प्रतीत होगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में है। सपोज यदि हम कह सकते हैं कि ये कोई बस है, ठीक है, जो 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप हो जो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है। तो आपके सापेक्ष इस बस की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपके सापेक्ष बस की वेलोसिटी क्या होगी 40 माइनस 10, ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर प्रति पर आवर, ठीक है। तो आपके सापेक्ष इस बस की वेलोसिटी क्या होगी 30 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार बस के सापेक्ष आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 10 माइनस 40, तो माइनस 30। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा -30 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ जो बस है उसके सापेक्ष, ठीक है। बस के सापेक्ष आपकी गति कितनी है -30, मतलब आपका जो स्पीड है ये -30 किलोमीटर है। आप बस के सापेक्ष आप 30 किलोमीटर स्लोली चल रहे हैं, -30 किलोमीटर स्लोली चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा सॉरी सपोज ये हमारा 4 बार चेन मैकेनिज़्म है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि हमारा जो लिंक 1 ए से बी है, लिंक ए बी है, ठीक है। लिंक ए बी है, ये प्योर रोटेशन में है। प्योर रोटेशन का बोलने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये फिक्स्ड है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फिक्स्ड है, तो ये ऊपर या नीचे तो स्लाइड नहीं कर पाएगा, ऊपर या नीचे मूव नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ मोशन में ही रहेगा, ठीक है, मतलब रोटेशन में रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार लिंक 4, ठीक है, यहाँ पे ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये भी रोटेशन में रहेगा, मतलब सिर्फ प्योर मोशन में रहेगा। मैकेनिज़्म दो प्रकार के मोशन करते हैं, ठीक है, सॉरी 3 प्रकार के मोशन करते हैं। एक तो होता है रोटेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका लाइनर मोशन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका जनरल मोशन, ठीक है। तो हमारा जो लिंक 1 है, ठीक है, लिंक ए बी है, ये क्या कर रहा है रोटेशन में है, ठीक है। उसी प्रकार लिंक सी डी जो है ये भी रोटेशन में है, ठीक है। लेकिन हमारा जो लिंक बी सी है, ठीक है, हमारा जो लिंक बी सी है ये रोटेशन में है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो लिंक है ये रोटेशन में है क्या, नहीं है, ठीक है। इसको हम प्योर रोटेशन में बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी एक पॉइंट में ये इस तरह से दिखाई देगा, किसी एक पॉइंट में ये इस तरह से दिखाई देगा, किसी एक पॉइंट में इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्योर लाइनर मोशन में नहीं है,
ठीक है। और आप देख पा रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है ये भी चेंज हो रहा है, इसका एंगल भी चेंज हो रहा है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये प्योर आपका रोटेशन में भी नहीं है, ठीक है, ये प्योर रोटेशन में भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है लिंक्स का, ठीक है, उसे हम जनरल मोशन कहते हैं, ठीक है, जनरल मोशन, जनरल मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि लिंक हमारे पास है, इस प्रकार का लिंक यदि अवेलेबल है हमारे मैकेनिज़्म में, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ठीक है। सब लोग आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इन अ 4 बार चैन में ए डी इज़ फिक्स्ड एंड इज़ 150 लॉन्ग, ठीक है। ए डी फिक्स्ड है और 150 लंबा है, ठीक है। क्रैंक ए बी इज़ 40 लॉन्ग एंड रोटेट एट 120 RPM, ठीक है। मतलब हमारा जो लिंक ए बी है ये 40 लॉन्ग है और 120 RPM से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। वाइल द लिंक सी डी इज इक्वल टू 80 ऑसिलेटेड अबाउट डी, ठीक है। हमारा जो लिंक सी डी है वो 80 है और लिंक डी के अबाउट या पॉइंट डी के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। बी सी एंड ए डी आर इक्वल लेंथ, बी सी और ए डी जो है दोनों बराबर लंबाई की है। तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी व्हेन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ दी हुई है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, 40 ठीक है। उसी प्रकार बी सी दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू है आपका ए डी के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ए डी के इक्वल है 150 ठीक है। उसके बाद सी डी दिया हुआ है, सी डी जो है आपका 80 ठीक है। उसी प्रकार आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। लिंक ए बी का आरपीएम दिया हुआ है कि किस आरपीएम से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एन बी ए, ठीक है। रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। ये दिया हुआ है 120 RPM, ठीक है। उसी प्रकार आपका दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है कहीं पे, एंगल ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम अपना कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो मैंने आपको बताया, जो सामान आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, आपके पास ब्लैंक शीट होना चाहिए, ड्राइंग शीट होगा या फिर ब्लैंक वाइट पेपर होगा A4 साइज़ का, वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको बना के आपको फाइल में अटैच करना है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो इसमें हमारा पॉइंट दिया हुआ है सी डी, ए डी इज इक्वल टू 150 ठीक है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए डी जो हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड बोला गया है, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू फिक्स्ड,
सॉरी AD इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, तो यहाँ से हम 150 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 150 mm। आपका शीट, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हमारा जो शीट है वो छोटा है और यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो शीट में आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो शीट में आ जाए ऐसा एक हम पैमाना मान लेंगे। ठीक है, सपोज़ यदि हम कोई पैमाना मान लेते हैं तो हम पैमाना मानेंगे यहाँ पे क्या पैमाना माने हम, सपोज़ हम मान लेते हैं यहाँ पे 30 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एक हम स्केल मान लेंगे और इसी स्केल के अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ड्रॉ करेंगे हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं 150 mm। 150 mm को यदि हम कन्वर्ट करेंगे स्केल में, ठीक है, स्केल में जो हम स्केल माने हैं 30 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, 150 अपॉन 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कीजिए, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए सबसे पहले तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये सपोज हमारा ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हमने मान लिया पॉइंट ए, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, एक एंगल दिया हुआ है एंगल BAC। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल किसका दिया हुआ है, पॉइंट ए का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने कंपास को सेट करेंगे। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोट्रैक्टर को सेट करेंगे कहाँ पे, पॉइंट ए में, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और यहाँ पे हम एक 60 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लंबाई दी हुई है आपको AC की लंबाई दी हुई है। ठीक है, सॉरी AB की लंबाई दी हुई है कितनी, 40 mm। तो यहाँ से आप 40 mm का एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कहाँ से, पॉइंट ए से 40 mm का एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब 40 mm बोलने से 40 mm का नहीं करना है आपको, इसको पहले स्केल में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्केल में जब कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1.3 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1.3 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार अब इसमें हमें दिया हुआ है CD और BC की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, BC इज इक्वल टू AD। हमारा जो BC है वो AD के बराबर है, यानी कि 150 mm है, और CD जो है 80 mm है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम BC ड्रॉ करेंगे तो BC की लंबाई कितनी है, 150 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है कंपास। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक आर्क लेना है। ठीक है, इस तरह से एक आर्क आएगा। ठीक है, यहाँ से आर्क लेना है। उसी प्रकार 80 mm CD। ठीक है, तो D पॉइंट में आपको रखना है अपना जो कंपास है उसको, और यहाँ पे एक आर्क लेना है पुनः, कितना, 80 mm का। ठीक है, 80 mm का एक आर्क लेना है। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉइंट C प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए।
तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया आपने, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। ठीक है, इस प्रकार से हमें 4 पॉइंट्स प्राप्त हो गए ए बी सी डी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो ए डी है ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लिंक नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लिंक नंबर 2 हो जाएगा, लिंक नंबर 3 हो जाएगा, लिंक नंबर 4 हो जाएगा, ये भी लिंक नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए डी दोनों फिक्स है तो एक ही लिंक कहलाएगा। और यहाँ पे जो हमारा एक एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आप डायमेंशन लिख दीजिए इनका, ये है 150 mm, 150 mm है। ठीक है, ये होगा आपका 80 mm है, यहाँ पे ये भी आपका 150 mm है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, स्केल का यूज़ करके। और ये हमारा जो है 40 mm है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ये ड्रॉ हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पूर्व आपको कुछ चीज़ें और जाननी होगी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि कोई लिंक लाइनर मोशन या फिर रोटरी मोशन में है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उस लिंक के 90 डिग्री एंगल में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसका डायरेक्शन होगा ए बी से 90 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, ए बी से 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री में। ठीक है, उसी प्रकार बी सी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बी से लिंक बी सी के 90 डिग्री में, तो बी सी के 90 डिग्री में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा बी सी के 90 डिग्री में। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो सी डी है, ठीक है, सी डी का उसका वेलोसिटी का वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सी डी के 90 डिग्री में। सी डी के 90 डिग्री में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी डी का 90 डिग्री का पॉइंट। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका वी बी ए। ठीक है, ये हो जाएगा वी बी ए, ये वाला। ठीक है, वी बी ए। उसी प्रकार आपका जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगा वी, क्योंकि ये किसके परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है, तो रोटेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी, वी सी बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, उसी प्रकार ये कौन सा पॉइंट होगा, या फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट ऑफ डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका डायरेक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे आपका वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे आपका एक्सीलरेशन वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वेलोसिटी डायग्राम हम इसके वेलोसिटी जो डायरेक्शन हमने ज्ञात किया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए रोलर स्केल, या फिर आपके पास जो होगा मिनी ड्राफ्टर। ठीक है,
तो आप यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जैसे पॉइंट यहाँ पे हमने निकाला वी ए बी, ठीक है। इस वी ए बी के परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर इस परपेंडिकुलर नहीं, इस ए बी के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन कितनी लंबाई की रहेगी, ठीक है, ये लाइन कितनी लंबाई की रहेगी, ठीक है। तो इस लाइन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें बाकी का जो न्यूमेरिकल का जो फार्मूला बेस्ड जो पॉइंट रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम तैयार कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बाकी की पॉइंट्स निकालने हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट जो पार्ट दिया हुआ था, जो भी पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होगा आरपीएम हमें दिया हुआ है, ठीक है, NBA इज इक्वल टू 120 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे पॉइंट बी की, ठीक है। तो WBA, ठीक है, यही होगा एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट बी की विथ रिस्पेक्ट ए, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में ही एंगुलर वेलोसिटी या फिर रोटेट करेगा, ए के रिस्पेक्ट में ही मूव करेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2πn, ठीक है। तो एन की वैल्यू दी हुई है, कौन से एन की वैल्यू दी हुई है, बी की, ठीक है, बी ए विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2π/60, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसको रख देंगे 2π × 120/60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12.56 हो जाएगा, ठीक है, 12.56। और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट ही लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो हमने निकाल लिया एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू वी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है किसकी, पॉइंट बी की विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए। तो वी बी ए निकालनी है आपको, VBA, और ये अच्छे से नहीं हो रहा है, हाँ। तो कौन सा पॉइंट निकालना है हमको, पॉइंट BA निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा WAB, ठीक है, या फिर ये रहेगा WBA इंटू डिस्टेंस, ठीक है, उस लिंक की डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने निकाल लिया था 12.56 इंटू ए बी की वैल्यू दी हुई है। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 40 mm। 40 mm को हमें यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट हमेशा मीटर में ही लेनी होती है, ठीक है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.040, ठीक है, 0.040। इसको हम सॉल्व करेंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ऑफ VBA, या पॉइंट बी की लीनियर वेलोसिटी भी हमने निकाल ली, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब हम देखेंगे हमने ड्रॉ क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और वेलोसिटी हमें प्राप्त हो गई है कौन से पॉइंट की, ए बी की वेलोसिटी हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, वी बी ए। ठीक है, ठीक है, इसका डायरेक्शन है वी बी ए। तो इसी के पैरेलल में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है या फिर जिसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, हमने अभी अभी निकाला 0.50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस 50 को मीटर पर सेकेंड को हम ड्रॉ करना है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी हमें स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्केल ले लेंगे छोटा सा। ठीक है, तो स्केल क्या लेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे स्केल 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने स्केल मान लिया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वी बी ए। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। और इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, 0.5 मीटर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हमने माना क्या है, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 0.50 0. ठीक है, तो इसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ड्रा करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके परपेंडिकुलर, वी बी ए, जो हमने डायरेक्शन लिया है उसके पैरेलल में, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेलल में लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आप एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लाइन लेने के बाद हमें इसका डायरेक्शन लिखना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं वी बी ए। ठीक है, वी बी ए है, इसको वेक्टर भी दर्शा सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको वी बी ए। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये है आपका ए और डी पॉइंट है, क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, ये ए डी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका बी, ये पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है बी सी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी सी कितनी है, वी बी सी कौन से डायरेक्शन में है, बी सी के 90 डिग्री में है। ठीक है, बी सी के 90 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई एक लाइन लेनी होगी। ठीक है, यहाँ से कोई सीधी लाइन लेनी होगी इसी के पैरेलल में। ठीक है, किसके पैरेलल में, वी सी बी के पैरेलल में एक लाइन लेनी होगी जो कहाँ पे इस बिंदु को क्रॉस करे। ठीक है, पॉइंट बी को क्रॉस करे। ठीक है, तो यहाँ से सपोज़ हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया।
सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी प्रकार अब हमारा बच गया एक सी डी, ठीक है। वेलोसिटी, सी डी की वेलोसिटी तो वी सी डी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो इसके समांतर में या इसके पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैरेलल में हम लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से, डी से, क्योंकि डी से ज्वाइंट है ये, ठीक है। सी डी जो है डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट डी, डी कौन सा है, ये है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी के पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा सी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रॉ किया ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट सी भी मिल गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वी सी बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी सी डी हो जाएगा, ठीक है। वी सी डी, ठीक है। इस प्रकार से हमने लगभग तैयार कर लिया हमारा वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें करना क्या है फाइनली, तो हमें निकालनी क्या थी लास्ट में, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, ठीक है। लिंक सी डी कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना हमने, एंगुलर वेलोसिटी सी डी। तो ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ठीक है। तो इन यहाँ से सी और डी की लंबाई हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। सी और डी की लंबाई मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो सी की लंबाई, सी डी की लंबाई जब हम स्केल से मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। समथिंग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सी डी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर को हम वापस से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वापस से स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.375, ठीक है। ये हम इतना कैलकुलेशन से निकाल लेंगे वी सी डी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वी सी डी कितना हो जाएगा, 0.375 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और जो डायग्राम है उसको, जो एक्स्ट्रा लाइन आप लोग जो खींचे हैं उसको अच्छे से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से और हम इसको अच्छे से डार्क लाइन बना लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, इसका डायरेक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार